स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप कुछ मिसलेनियस जो क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स वाला, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे नहीं, तो उस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं कि कम से कम 4-5 वीडियो इस पर बन जाए। मैंने कम से कम मिसलेनियस में जैसे 2 मार्क्स वाले आपको 30 गो प्रश्न मिलेगा। कै गो मिलेगा? 30 गो प्रश्न मिलेगा। 30 गो प्रश्न में आपको कै का जवाब देना है? 15 का जवाब देना है नहीं। तो इस तरह हम तो चैप्टर बाई चैप्टर लगभग बताए हैं। उसमें फार्मूला के आधार पर आपको सवाल सब भी बताए हैं नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सिर्फ दिए हैं, लेकिन लॉन्ग तरीके से भी उसको बताए हैं, तो वहाँ से भी आपको तो हो जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति में चैप्टर बाई चैप्टर समझा के उस पर ऑब्जेक्टिव बताए हैं, लेकिन उसका ऑप्शन सिर्फ था, लेकिन वह 2 नंबरिया भी हो सकता है, आप बना सकते हैं लॉन्ग से तो नहीं। लेकिन अब समय थोड़ा कम है, अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, तो उसके देखते हुए यहाँ पे आप कुछ सेट से अगर 2-3 सेट अगर हो जाती है 2 नंबरिया में, माने 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अगर हो जाएगा, तो उससे 15 क्वेश्चन आराम से हम बना सकते हैं नहीं। तो हम देखते हैं सेंटअप में जो एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में ना, उसी में से कुछ क्वेश्चन 2 नंबरिया ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन हम P/Q के रूप वाला बता दिए हैं, ठीक है। मसल असा हो गया, द्विघात सूत्र से भी बता दिए, वो पूछा हुआ है। फिर सिद्ध करें 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो बताए हैं ना, प्लस वाला करके, या √2 और √3 भी बताया, तो ये क्वेश्चन रहेगा फिक्स है। अब आइए कुछ आपका एक क्वेश्चन है बहुपद से, जो बताया था शून्यकों का ये फॉर्मूला समझाए थे, उस पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है एक देख लीजिए। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बहुपद ax² - cx - 6 के शून्यकों का गुणनफल, एक बहुपद मान लीजिए दिया हुआ है कि px = ax² - 6x - 6, ठीक है, और गुणनफल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इसका? गुणनफल। गुणनफल माने शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा। क्या दिया हुआ है आपका? 4 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू क्या है? ठीक, ये दिया हुआ है, आप लिख दिए। ये आपका क्या है? लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है। तो प्रश्न से आप क्या बनाइएगा, एक बात बताइए। तो मान लीजिए आपको बहुपद दे दिया, आपको गुणनफल दे दिया, तो ये का मान पूछ रहा है। तो गुणनफल 4 दिया है, तो हम काम करते हैं, हम गुणनफल निकालते हैं। तो लिखते हैं चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना लिखते हैं? 4 दिया हुआ है। या आप इधर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लिखेंगे और इधर मान लिखेंगे 4, तो इधर उधर करना पड़ेगा। या गुणनफल 4 इधर लिख दिए, तो इधर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a की योग होता है, ये योग होता है, ठीक है। आपको c/a होता है गुणनफल, यानी c/a होती है। ये क्या हो गया आपका 4। इसमें बटा है, तो इसमें भी एक छुपा हुआ है, कोई दिक्कत। यहाँ से c पुट कीजिए, यहाँ से c क्या है? -6 है। अब बटा a की जगह a है, x² का गुणांक होती है, तो नहीं मालूम है, a है तो a। अब 4/1 है, तो 4/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसको इससे करेंगे, इसको इससे। अब एग्जाम में आप तीर नहीं देने लगिएगा, क्योंकि आपको समझा रहे हैं, तीर नहीं दे रहे हैं, वहाँ समझाना नहीं, आपको बनाना है सिर्फ। a × 4 आई हो जाएगा 1 × 6 - 6, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। गुना में तो कथी में होगा? बट्टा में। काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये बराबर -3। इसको किससे करना है? ब्लैक पेन से घेर देना है कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब समझ गए? कुछ नहीं, देख लीजिए, कहा है आपका बहुपद दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। a का वैल्यू ज्ञात करना, तो प्रश्न शून्यकों का गुणनफल 4 दिया, 4 लिख दिए। इधर फॉर्मूला लिख देंगे c/a। c का वैल्यू हो गया -6, अचर पद हो गया, कांस्टेंट मान। और आपका a हो गया, तो a की जगह a है, तो ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a × 4 और -6 गुने, तो ये बराबर क्या हो गया? गुना में 4 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6 -3/2 आ गया। अब इससे आप माने चेक करना है कि हाँ हमारा सही है कि नहीं आंसर। तो आप शून्यकों का गुणनफल a का वैल्यू तो यहाँ मालूम चल गया कि कितना है, a का वैल्यू यहाँ मालूम चल गया कि कितना है? -3/2 है। हम अपना से निकालते हैं नोट में इससे, ठीक है। नोट में इस तरह ये तो बन गया, ठीक है। नोट में है कि ये समझा रहे हैं कि
सवाल चेक करते हैं। तो आपको सी बाई गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बाई ए। सी के जगह क्या है -6 और ए किया क्या आया है आपका ये -3/2, तो -3/2 देखते रहिए -6 और -3 आइए नीचे है तो क्या चल जाए ऊपर, 3 दूना 6 2 दूना 4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखिए तो शून्यकों का फल 4 गुणनफल 4 आया है कि नहीं, एक मतलब आपका आंसर सही है। तो आप चेक क्यों कीजिएगा, सीधे आपका ये बना दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखें। समुच्चय यहाँ क्या कहता है, मान लीजिए प्राकृत संख्या का समुच्चय माने ये आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण दिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिएगा तो लिखिएगा SLOUTION, सॉल्यूशन या हल आप लिख सकते हैं, लिखिएगा आंसर नहीं लिखिएगा, उत्तर सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है क्या है x + 2y = क्या दिया हुआ है 9, ये समीकरण मान लीजिए। ठीक है, हल का समुच्चय यानी क्या x का और y का मान निकालना, लेकिन प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या क्या बताए थे कि x से स्टार्ट हो, माने गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या आता है, x y का मान गिनती में ही आना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, डब्बा भी लिख सकते हैं। डब्बा में करके आप कै वो कहा है, कै वो कहा प्राकृत संख्या के समुच्चय, सीधे कहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय लिखे। तो 2 गो हल निकाल लीजिए या 3 गो लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 गो लिखिएगा। तो इसमें अब इसका x y का मान निकालने का तरीका जैसे ग्राफ में है कि पहले आप इसमें मान पुट कीजिए, नहीं अपने से x का मान लेंगे तो y आएगा, y का लेंगे तो x का आएगा। तो क्या मान लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो प्लस में इधर जाएगा तो 9 में से घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो आपका प्राकृत संख्या हुआ, तो पहले हम x का वैल्यू 1 लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 लेने पर या रखने पर, तो समीकरण लिखिए x + 2y = 9। तो x के जगह 1 + 2y = 9, तो ये 2y रह जाएगा और +1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 9 - 1 तो 2y = 9 - 1 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 चौका 8, कितना हो गया 4। तो यहाँ पे कितना आ गया y का वैल्यू 4। अगर हम फिर x का मान ले अगर यहाँ पे ले लेते हैं y का मान 1, तो ये 2 और 2 जाके घट जाएगा 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ले सकते हैं आप y का मान भी आप फिर बदल करके फिर आप चल सकते हैं, यहाँ फिर लिख दीजिएगा, फिर y बराबर 1 लेने पर। तो चलिए यहाँ समीकरण लिखिए और इसमें मान पुट कीजिए, x + 2 गुने y का मान कितना लिए हैं 1, तो 1 बराबर 9, तो x बराबर x + 2 एकम 2 बराबर 9, तो x बराबर 9 नहीं जाएगा तो घट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। एक और निकाल देते हैं। फिर अगर हम x का मान y का मान 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 आ जाके घट जाएगा सिंपल। तो अगर y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, फिर y बराबर 2 लेने पर तो लिखिए फिर समीकरण x + 2y = 9। तो x + 2 गुने या y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बराबर 9। देखिए 2 y के बीच में गुणना है, ध्यान से समझिएगा। तो x + 2 दूना 4 बराबर 9, तो x बराबर क्या 9 नहीं जाएगा तो घट जाएगा 4, यानी कितना हो गया 5। तो x बराबर कितना हो गया, डब्बा कर दीजिएगा, ठीक रहेगा कि हल आया है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक। तो कितना हो गया 5। अब 3 गो हल निकल गया, तो लिख दीजिए इसलिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कहा है, समुच्चय इक्वल टू, देखिए समुच्चय में क्या कीजिएगा कोष्ट ले लीजिएगा,
कोष्ट 3 गो, कै गो है 3 गो वाला, तो 3 गो ले लीजिए आ कॉमा में लिख दीजिए। पहले x का वैल्यू 1 आ कॉमा 4, फिर उसके बाद 7 आ कॉमा 1 आ फिर उसके बाद 5 कॉमा 2। तो इस तरह पूछा है तो पूछेगा। यहाँ बहुत सेट में भी पूछ ले प्रीवियस में कि हल प्राकृतिक संख्या के हलों का समुच्चय ही पूछता है, ठीक है। तो आप एक समीकरण दिया रहेगा, अपना से x y मान ऐसा डालिएगा कि अगर x का डालिएगा तो y का है तो बाटा में नहीं है, प्राकृतिक संख्या बाटा में नहीं होती है। और ये मान डालकर और निकालने के बाद सीधे कोष्ट में x का कॉमा करके y, फिर x का कॉमा करके y या फिर x का कॉमा करके y, ये हल का समुच्चय लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया, 5 तक हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देता है P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के एक युग्म का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अद्वितीय हल है यानी 2 चर वाले हैं। एक और क्वेश्चन है वर्ज गुणन विधि से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक मूल ज्ञात कीजिए बिना द्विघात समीकरण से। तो पहले अद्वितीय हल के लिए आपको तो थोड़ा समझना पड़ेगा फॉर्मूला, देखिएगा समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर सवाल पूछती है और फॉर्मूला तो पूछता ही। पहला काम है कि मान लीजिए कि थोड़ा ये चलेगी 10 मिनट समझा रहे हैं क्योंकि समय है इसमें अभी। तो एक ही क्वेश्चन लेकिन होगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट में थोड़ा देख लेते हैं, फॉर्मूला भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। क्या है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम मान लेते हैं कि 2 समीकरण, क्या मान लेते हैं, माना कि 2 समीकरण, जब समझा रहे हैं तो डिप्ली तरीका समझा देते हैं कि मान लीजिए ax प्लस बी वाई आप प्लस सी बराबर क्या हो गया 0, ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। फिर है आपका एक हो जाएगा dx प्लस ई वाई आप प्लस f बराबर क्या हो गया समीकरण 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ आपको यहाँ भी करके दिया रहेगा a1 b1 c1, यहाँ रहेगा d के नहीं के जगह आपका रहेगा a2 b2 और c2 रहेगा, ठीक है। ये भी रह सकता है लेकिन बता ध्यान नहीं दीजिएगा, मान ली दोनों सेम ही है। आपको बटा में सिर्फ अलग अलग मिले ना तो समझिए a d है b e है, चाहे a1 a2 करके रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कंडीशन रहता है, 2 चर वाले रखें, 2 चर, 2 गो चर है, एगो x है एगो क्या है y है, इसको कहा जाता है चर, इसको भी क्या कहेंगे चर। इस तरह तीर करके जब हम समझाएंगे तो आप जब नोट में कीजिएगा तो पूरा लिखिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, ये भी सी क्या होती है अचर होती है, अचर यानी कांस्टेंट, अचर पद, ये चर पद हो गया, ठीक है। इसका मान नहीं बदलता, जो है वही रहेगा, ठीक है। ये दोनों का मान वेरिएबल है, बदलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, ठीक है। अगर ये दोनों का हम बट्टा लेते हैं ए में, अगर x का गुणांक x, y का गुणांक y और अचर के अचर से, तो इसका x का गुणांक a, इसका x का गुणांक d, इसका y का गुणांक b, इसका e और इसका c और इसका f। अब बराबर के इधर रहेगा तो साइन उल्टा लेंगे, अगर c इधर आए तो माइनस c लेंगे, और तीनों हम क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बटा करने पर तीनों अगर बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए तो इसके यहाँ पे क्या होता है, इसके कय गो हल होगा, अनंत हल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पूछता है इसके हल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, हलों की संख्या कितने, तो हल कय गो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। हल कितना हो जाएगा अनंत यानी अनगिनत, इसको अनगिनत भी कह सकते हैं, अनगिनत कह सकते हैं, ठीक है। ये पूछती है नहीं, ये तो पूछबे करता है। अब देखिए इसको भी क्या कहेंगे हम, अनंत हल है तो इसको हम कहते हैं आश्रित कहते हैं, क्या कहते हैं आश्रित, आश्रित कहेंगे, ठीक है। और आश्रित कहेंगे अनंत हल होगा, ठीक है। तो इसको आप जब ग्राफ खींचिएगा तो ये रेखाएं कैसी जाएगी समपाती होगा, कैसी जाएगी समपाती। इसकी रेखा जब ग्राफ खींचिएगा तो देख लीजिए इसका
फिगर ले लेते हैं यहाँ पे। इसका फिगर यहाँ के मान लीजिए ग्राफ ऐसे खींचे, ठीक है, ये x है, ये क्या है आपका y है, यहाँ पे 0 है, तो इसका ग्राफ जब खींचिएगा तो मान लीजिए सरल रेखा ऐसी आई, ग्राफ एगो समीकरण का खींचे तो मान लीजिए सीधा गया, और दूसरा का भी खींचे तो इसी पर गया, माने हर जगह टच करेगा। तो हर जगह टच करेगा एक मतलब क्या है, इसी पर आएगा। माने जब आप ग्राफ 5 नंबर का जब पूछेगा तो दोनों का हल निकालिएगा ना, तो डब्बा में दोनों का सेम ही आएगा। एक मतलब कहिए जा दोनों का सेम ही आएगा, कैसे ग्राफ खींचाएगा, तो कैसे खींचाएगा भाई, उसी पर होगा आपका। एक बार फिर दे देंगे तीर, एक बार इधर से, एक बार इधर से तीर देंगे कि इधर गया, एक बार तीर इधर से देंगे कि इधर गया, यानी इसी पर गया, इसी पर गया, यानी हर जगह टच किया। तो हर जगह टच किया तो बहुत हल हुआ कि नहीं, तो इसीलिए इसको अनंत हल कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आपको सेट में मिलेगी कि यदि इसके अनंत हल हो तो उसे क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। उसकी रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। हलों की संख्या कितना होगा, अनंत होगा। इस तरह घुमा कर सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन। बी कंडीशन आपका क्या होगा, बी में कि अगर a बटा डी इक्वल टू नॉट बी बटा ई, आई बराबर सी में नॉट रहे या न रहे, फर्स्टे वाला दोनों बराबर न हो, तो इसमें हल क्या हो जाएगा आपका, इसमें हलों की संख्या क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। और केवल एक हल होगा तो इसे कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, एक बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। नीचे वाले दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है। तो प्रतिच्छेद रेखा होगी और हल की संख्या एक, इसे अविरोधी कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं होगी तो इसका हम ग्राफ देखिए, ऐसे खींचिएगा ना ग्राफ, तो मान लीजिए कि ये हो गया x, ये हो गया y, एगो ऐसे गया, ठीक है, इस पर समीकरण लिख दीजिएगा। आ एगो ऐसे गया, तो मान लीजिए यहाँ काटा, P बिंदु पर काट दिया। कई गो बिंदु पर काटा, एक बिंदु है, यानी प्रति माने एक, छेद माने एक बिंदु पर छेद किया, यानी प्रतिच्छेद किया, काटा एक बिंदु पर। तो इसका एक हल अविरोधी कहेंगे, केवल एक हल होगा। और ये दोनों का एक मेन छूट गया कि दोनों का जब हल एक हुआ चाहे बहुत हुआ तो इसे हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। इसे क्या कहेंगे, संगत। इसको भी क्या कहेंगे हम, इसको भी क्या कहेंगे, संगत। संगत जिसका हल निकले। अब इसका एक और नाम हो गया, एक और नाम हो गया अद्वितीय हल। अद्वितीय, कौन हल, अद्वितीय। अ माने नहीं, द्वितीय माने दो, माने दो नहीं, दो नहीं तो एक, दो नहीं तो एक। अभी जो क्वेश्चन अभी बताएंगे वही कहा है कि अद्वितीय हल है पी के किस मान के लिए। तो इसीलिए हम इसमें हम अब समझाइए दे रहे हैं कि इस पर सवाल अब मान लीजिए सेट चल रहे हैं तो तरह तरह के सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसमें मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन 15-20 को दे दिया है। सेट आप 4 देखिए चाहे सेट 3 देखिए, इस बार फॉर्मूले दे दिया है, सवाल लाइन से दे दिया है, तो बच्चा समझेगा कैसे। तो ये मेन है, आप इसमें बहुत अच्छा तरीका से समझ जाइए। तो ये हो गया। तो पूछ सकता है ऐसे भी, अगर जिसको अनंत हल हो तो उसे क्या कहते हैं, संगत। और एक हल होगा तो उसको भी क्या कहते हैं, संगत। किसी तरह ये 1 2 3 4 एक आपका संपाती ग्राफ वाला होइएगा। 4 गो इनाम, इसका भी 4 गो, उसका भी 4 गो याद रहे। यहाँ देख लेते हैं आप सी वाला देख लेते हैं कंडीशन। सी वाला कंडीशन में क्या होगा कि a बटा डी बराबर b बटा ई तो होबे करेगा, लेकिन लास्ट वाला नॉट। देख लीजिए जब फर्स्टे बराबर हैं, ठीक है, और लास्ट वाला बराबर नहीं है, देखना पड़ेगा। ये तीनों देखिएगा, तीनों का बाटा करके देखिएगा, कटा उठा के फर्स्ट वाला बराबर है कि लास्ट वाला। तो लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, फर्स्ट वाला बराबर हो जाए तो इसका हलों की संख्या क्या हो जाए, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो इसे विरोधी, यहाँ पे नाम उल्टा, यहाँ पे नाम उल्टा है तो अविरोधी और नहीं तो विरोधी, यहाँ उल्टा हो गया। और इसको कहेंगे असंगत।
इसको क्या कहेंगे, असंगत, माने संगत नहीं है, हल नहीं लिख लेगी। और इसका नाम हो जाएगा समांतर रेखाएं। जब इस दोनों का रेखाएं खींचेंगे तो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी आप ग्राफ ऐसे खींचिएगा तो एक रेखा, मान लीजिए ये आपका क्या है y x है, तो एक ग्राफ रेखा का ऐसे गया, एक और रेखा का ऐसे गया, समानांतर रेखा जहाँ नहीं मिलेगा तो एक भी हल नहीं, कट भी नहीं करेगा तो कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इससे भी क्वेश्चन आप करा सकता है कि कोई हल नहीं, विरोधी कहते हैं, असंगत, समानांतर रेखा है, तो ये हो गया। तो ये भी पूछता है कि असंगत है किस मान के लिए, माने ये भी चेक करने के लिए भी दे सकता है, लेकिन वैसा पहले देता था 1 नंबर में आता था, लेकिन ये चेक करने के लिए दे देगा कि संगत है कि असंगत है। हाँ, ऐसे 2 नंबर में कह सकता है कि यदि ये चेक करे कि संगत है कि असंगत है, असंगत है तो हल करे। जैसे लेसन आप बनाए होंगे तो उसमें मिला होगा क्वेश्चन बहुत सा। तो आप इसको इसी तरह बाटा करेंगे, बाटा करने में काटेंगे तो देखेंगे तीनों बराबर हो गया तो संगत हो गया, कहीं कि हल निकलेगा, अनगिनत हल हो गया तो उसको वर्ग गुणन विधि से कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका शुरू वाला नॉट बराबर तो केवल एक हल होगा तो ये भी संगत हो गया, तो इसका भी हल कर देना है कोई विधि से। और इसका लास्ट वाला नॉट बराबर तो कोई हल होबे नहीं करेगा, तो इस तरह का होगा। अब हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एक अपने से जब ये फॉर्मूला समझाया ना तो अपने से लेकर एक उदाहरण से देख लेते हैं, ठीक है। तो एक सवाल चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अभी नहीं होगी। मान लीजिए हम देते हैं 2x + 5y + 6 = 0। तो समीकरण मान लीजिए एक 3x माइनस 3x कर दीजिए, या आप कर दीजिए 4 कर दीजिए, -10y कर दीजिए, आप +7 = 0। अब पूछेगा कि ये इसके कितने हल हैं। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि ये 2 समीकरण तो इसके कितने हल हैं। तो कितने हल है तो पहले बाटा करके जांचिएगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा आप इसको। सीधे ही x का गुणांक 2, इसका 4 बराबर, इसका 5, इसका -10 बराबर, इसका 6, इसका 7 बराबर की इधर है, उधर आता तो माइनस लेते। अब देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इतना कट में नहीं गई, यानी इसमें 1/2 बराबर 1/2 कथी में माइनस में, आई आपका है 6/7। हम देख रहे हैं यही दोनों बराबर न हुआ, कट हो गया। तो कट हो गया तो जब फर्स्ट वाला कट जाता है तो कई गो हल इधर था, लास्ट में केवल एक हल। तो क्या देखेंगे ऑप्शन में, देखेगा कि इसके कितने हल होगा, तो लिखा होगा केवल एक हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है, या अद्वितीय करके दिया होगा। तो केवल एक हल अद्वितीय लिखा रहा है तो समझिए यही हुआ। तो ये फर्स्ट वाला बराबर नहीं हुआ तो समझिए क्या हो गया, ये केवल एक हल। इसी तरह अगर लास्ट वाला कट जाए, बराबर हो जाता तो क्या हो जाता, कोई हल नहीं होता। और दोनों बराबर हो गया सीधे तो क्या, अनंत हल। तो इस तरह का पूछता है, यहाँ देखना ही से। अब देख मान लीजिए ऑब्जेक्टिव तो इतना थोड़ी बनाइएगा। अब मान लीजिए इतना जब समझ गए कंसेप्ट, आप सीधे देखिए तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, लेकिन 1/2 आ जा रहा है। इसके 2 के टेबल में 2 बार में यो है, 5 के टेबल में 2 बार ये तो कट गया। लेकिन देख रहे हैं इसका साइन प्लस में दोनों, में एगो माइनस, यानी माइनस प्लस हो गया तो कहाँ से बराबर हुआ। तो इस तरह का, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसी तरह पूछा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि P के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल है। यानी आपका दिया हुआ है 4x + py + 8 = 0, और एक दिया हुआ है समीकरण और 2x + 2y + 2 = 0। ये समीकरण एक समीकरण 2 अद्वितीय हल का है P के किस मान के लिए। तो लिखिएगा क्या, चलिएगा तो चूंकि a/d अद्वितीय का शर्त क्या होता है, a/d और नॉट b/e। अद्वितीय का शर्त यही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p का मान निकालना है, तो a का मान 4 और d का मान 2, नॉट चलेंगे, नॉट है तो नॉटे रहने दीजिएगा। अब b का मान p और e का मान क्या हो गया 2। अब इससे हमको बराबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं इसी में नोट करके। देखिए 2 एकम 2 दूना 4, या 2 से 2 ये भी कर सकते हैं सीधे, p = 4 हो गया। चलिए देख लेते हैं। अब ये हो गया ये 1,
तब पी एकम पी, तब पी एकम पी या नॉट बराबर आई 2 गुना 2 दूना 4 हो गया। यानी p के किस मान के लिए क्या होगा, यह अद्वितीय हल होगा। अगर p बराबर नॉट 4 यानी p का मान 4 यहाँ नहीं डालेंगे तो यह अद्वितीय हल हो जाएगा, माने केवल एक हल हो जाएगा। अगर 4 डालिएगा यहाँ पे, अगर 4 से 4 कैंसिल हो गया, अगर यहाँ पे आपका 4 डालिएगा तो 2 दूना 4, लेकिन p के किस मान के लिए सीधे कहा है कि p के किस मान के लिए आपका अद्वितीय, तब p के 4 p = 4 आया, आपको निकालना ना है, बताना है ना, यहाँ तो डालने से दूसरा हो जाएगा, वो हटाइए, सीधे p बराबर नॉट 4 आया, तो एकरा मतलब है कि p बराबर 4 न होगा, दूसरा होगा, ठीक है, जो अद्वितीय केवल एक हल होगा। तो लिख दीजिए कि चूंकि p का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यही आपका हो गया। तो आप सीधे ये p = नॉट ऑब्जेक्टिव में भी दिया है इस तरह का, ठीक है, कि p के किस मान के लिए अद्वितीय हल है इस तरह, तब p = नॉट 4, तो ऑप्शन में इसी तरह का रहेगा। तो इस तरह लिख दिया कि p = नॉट 4 हो गया, यानी p के अलावा p के छोड़कर कुछ भी मान हो सकता है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बाद देखेंगे वर्ग गुणन विधि, ये सब देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फॉर्मूला थोड़ा देख लिए हैं नहीं, और क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग आप सेट से आराम से 30 में से आपको 15 का जवाब देना, आराम से आप अच्छा खासा बना के आ सकते हैं।